तो बेसिकली अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सपोज कर लो बच्चों कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, ये मैं 3x3 के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप चाहो तो किसी के ऊपर भी मैट्रिक्स के ऊपर जनरेट हो सकता है, चाहे वो n×n की ही क्यों ना हो। बट इन योर सिलेबस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द 2x2 और 3x3। तो 3x3 के दे रखा है, जैसे सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए दे रखा है आपके पास में 3x3, A11 स्मॉल में दे रखा है एंट्रीज A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ, जैसे A11 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ A11, इसी तरीके A12, A13, ये सारे एलिमेंट्स का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर। वी विल फाइंड द कोफैक्टर एंड मेक द मैट्रिक्स ऑफ 3x3 और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज अगर ले लेंगे तो जो ट्रांसपोज मिलता है, बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देना। तो यही मेरे पास में, चाहे आइदर यू विल राइट इन दिस फॉर्मेट, अदरवाइज यू विल राइट इन दिस फॉर्मेट, तो यही मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ये मैट्रिक्स का हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यही मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक, तो अब हम लोग, मुझे लगता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर होगा, तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लीजिए। सपोज करिए कि जस्ट बिकॉज देयर इज़ वन क्वेश्चन कि दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, इफ एक मैट्रिक्स ए आपके पास में गिवन है 1 2 1 3 0 2 4 3 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। मैंने क्या पूछा, फाइंड आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक, तो देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये भी समझ लेना। तो मेरे पास में है क्या कि जैसे सपोज कर लो बच्चों, यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखने के बाद में आपसे पूछा इन्होंने क्या है, A11 देख लीजिए, कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोफैक्टर ऑफ A11। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, अब मेरे पास में केवल नेगेटिव साइन जो होगा केवल इसका, इसका और इसका, ओनली दीज 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस ये देखूंगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव लगा दूंगा, इवन है तो फिर पॉजिटिव लगा दूंगा, सिंपल प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर देखिए मैंने इसकी वैल्यू लिखी तो ये प्लस में ही आएगी, है ना। तो अगर इस एलिमेंट का रिमूव द रो एंड कॉलम 0 2 3 1, ठीक है, तो ये 0 2 3 1 सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा 0 माइनस में 6। ठीक, इसको 1 मिनट रुकिएगा, 0 2 3 1, 0 2 3 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 माइनस में 6, यानी कि माइनस में 6। ठीक, इसी तरीके से मैंने क्या किया, कोफैक्टर ऑफ A12 निकाल लिया। ठीक, और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों A12 से, और ये किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, इसको रिप्रेजेंट करोगे A11 से, ये भी समझ लीजिए, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, A11 से। ठीक, ये आपके पास में था। ठीक, उसके साथ में समझ लेना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, A12 एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम 3 2 4 1। तो मैंने लिखा 3 2 4 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 माइनस में 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। ओके, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A13 निकाल लीजिए, A13 वी विल राइट कैपिटल A13। ओके, कैसे लिखेंगे, इस एलिमेंट के लिए रिमूव रो एंड कॉलम 3043, 3043, सिंप्लीफाई करोगे तो 9 माइनस में 0 यानी कि 9 आ जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, हम लोगों के पास में जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो निगेटिव भी आएगा, ये भी ध्यान रखो। इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे तो इस ब्रैकेट के आगे भी माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, एनी डाउट। तो ये मेरे पास में वैल्यू किस में आएगी बच्चों, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 4 जो हम लोगों ने निकाला था 3 4 2 1 लिखा था। ठीक है, 3 4 2 1 सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन लगाने के बाद 3 माइनस में 8 यानी कि मेरे पास में प्लस का 5। ओके, इसी के साथ में A13 की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, 3043 था। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना आ गया था, 9।
अब आगे देख लीजिए, मेरे पास है नेक्स्ट, मैंने बात किया कोफैक्टर ऑफ A21 रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A21। ठीक, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इस एलिमेंट के रिमूव रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या बच जाएगा 2131। ठीक, 2131 और ये माइनस साइन भी लगाएंगे, ऑड प्लेस पे है 2131। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको, तो ये मेरे पास में आ गया जा करके कितना, माइनस में 2 माइनस में 3 यानी कि प्लस का 1। इसी तरीके से फाइंड आउट कर लिया कोफैक्टर ऑफ A22, तो ये आ जाएगा A22। अब यहाँ पे समझना, A22 की बात करें तो मेरे पास में देखिए बचेगा क्या ये मेरे पास में A22 जीरो करस्पॉन्डिंग लोगे तो 1141 है ना, तो ये आ गया मेरे पास में 1141। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, कैसे निकाला ये भी देख लीजिए। ये मेरे पास में A22 है, ठीक है, दिस वन, रिमूव रो एंड कॉलम, तो 1141। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 1141। तो इसको आप देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास है 1 माइनस में 4, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। ठीक, इसी के थ्रू आपने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर ऑफ A23 रिप्रेजेंटेड बाय A23। ठीक, ये नेगेटिव में आएगा बच्चों। अब यहाँ पे समझना, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप लिखोगे तो इस एलिमेंट का रिमूव रो कॉलम 1 2 4 3, तो मैंने लिख लिया 1 2 4 3। ओके, 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो ये आएगा 3 माइनस में 8, 3 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, आगे माइनस साइन था, तो कोफैक्टर ऑफ A31 रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A31। ठीक, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए कैसे निकालेंगे। A31 का एलिमेंट 4 है, 2102। आई थिंक आपको इतना तो अब क्लियर होता शुरू हो गया होगा। देखिए 4 के अबाउट अगर मैं बात करूं तो ये एलिमेंट था मेरे पास में, रिमूव रो एंड कॉलम 2102। ओके, 2102 देख लीजिए, तो ये मेरे पास में है 2102। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा 4 माइनस में 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी के थ्रू अगर मैं बात करूं कोफैक्टर ऑफ A32, तो ये मेरे पास में कैपिटल में A32 आएगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये समझ लो, A32, तो दैट मीन्स ये मेरे पास में एलिमेंट है, रिमूव रो एंड कॉलम 1132। ठीक है, तो पहले तो मेरे पास में 1132 देख लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग 1132, सिंप्लीफाई कर लीजिए। और एक बात और, इसमें ऑड वैल्यू है, ये नेगेटिव भी आएगा 1132। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस साइन 2 माइनस में 3 यानी कि वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 1। इसी के साथ में लास्ट कोफैक्टर ऑफ A32 निकाल दिया, A33, ये भी देख लीजिए कैपिटल A33। ठीक, ये प्लस में ही आएगी वैल्यू, तो मुझे लिखना था, बस देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। A33 का 1 के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, रिमूव द रो एंड कॉलम 1230। ओके, तो मैंने इसको भी लिख लिया 1230। सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, देखिए, तो ये मेरे पास में आ गया 1230, तो 1230 राइट इट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 6 इक्वल्स टू -6। ओके, नाउ हमसे क्या कह रखा था, एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो दैट मीन्स वी विल फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 A11 A12 A13। ओके, फिर A21 A22 A23, इसी करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो A31 A32 और A33। ओके, तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, इसी का डैश कर लीजिए। तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा A11। ओके,
डैश करने का मतलब है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना। तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद में देखिए क्या बन जाएगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, ठीक। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो A23, उसी के साथ में A31 A32 और A33। बस मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। देख लीजिए क्या क्या है एलिमेंट्स। A11 की वैल्यू है ना, तो देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास में देखिए A11 की वैल्यू -6 5 9, -6 5 एंड 9 मैंने लिख लिया। तो -6 5 एंड 9, उसी करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास में क्या है, फिर A21 A22 A23, 1 -3 एंड 5, 1 -3 एंड 5। लास्ट वाला एलिमेंट चेक कर लीजिए, A31 A32, 4 1 -6, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया 4 1 एंड माइनस में 6। तो ये बच्चों मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए है। दिस वन इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, यही मेरे पास में आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का प्रोसेस है।